गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। चिश्ती कंप्यूटर क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक जो है ओएसआई मॉडल। हम इसकी ओएसआई मॉडल की इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, बेनिफिट्स, मार्केट डिमांड, रियल टाइम एग्जांपल्स और ओएसआई मॉडल की जो लेयर हैं वो उनको कवर करेंगे इस टॉपिक के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, क्योंकि ओएसआई मॉडल एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो बहुत सारे क्वेश्चन। और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की बात माने तो ये थ्योरेटिकल जो है बहुत बार एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है, और हर सिलेबस के अंदर में ये पहले नंबर पे होता है, क्योंकि इसको समझने के लिए बहुत बड़ा ज़रूरी है। और बच्चे ओएसआई मॉडल को लेके बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि समझ नहीं आ रही है, ये है वो है। तो मैं आज आपको इंश्योर करता हूँ कि आज इस वीडियो को देख के आपको ओएसआई मॉडल का कोई भी कंसेप्ट जो है नहीं रहेगा, पूरा समझ आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। तो आइए हम आज के अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि व्हाट इज़ ओएसआई मॉडल इन कंप्यूटर नेटवर्क। ये आपके सामने इसकी ओएसआई मॉडल की ले रहे हैं: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल। तो अगर मैं आपको थोड़ी सी सिंपल एक कहानी ओएसआई मॉडल के बारे में बता दूं तो उसके बाद ही स्टार्ट करें तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही आपको बता दूं तो आपको पता नहीं लगेगा कि ओएसआई मॉडल असल में क्या है। असल में ओएसआई मॉडल एक हमारा जो हम अगर एक बंदा यहाँ जम्मू से हो या कश्मीर से डाटा ट्रांसफ़र करता है यूके के अंदर अपने फ्रेंड को, या दिल्ली के अंदर अपने किसी स्टूडेंट फ्रेंड को व्हाट्सएप पे मैसेज करे या ईमेल भेजे, तो या समझ लें कि गूगल पे सर्च करता हो कुछ, यहाँ से इसकी जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे ही वो मैसेज लिखता है तो हम सोचते हैं कि ऐसे ही जैसे हमने मैसेज लिखा और टिक किया तो हमारे रिसीवर के पास चला गया, बट ना, क्योंकि इसके अंदर बड़े प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले जब हम मैसेज लिखते हैं तो हमारे पास कुछ एप्लीकेशन होनी चाहिए, जो व्हाट्सअप होना चाहिए, ब्राउज़र होना चाहिए, ईमेल होनी चाहिए। तो उस पर हम कुछ ना कुछ टाइप करेंगे तो फिर ही सेंड करेंगे। तो सबसे पहली एप्लीकेशन लेयर है जो वहाँ हमें काम करती है। जब हम मैसेज टाइप करते हैं व्हाट्सअप पे तो एप्लीकेशन लेयर के अंदर व्हाट्सअप आ गया, वो एप्लीकेशन है, उसके अंदर हम व्हाट्सअप पे टाइप करते हैं मैसेज। उसके बाद हमारा मैसेज जो है वहाँ से इनक्रिप्ट होता है, ताकि ना उसको सिस्टम पढ़ सके। उसको इनक्रिप्ट करता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर दो तीन काम करता है। एक कंप्रेशन, आस्ता आस्ता मैं बताऊंगा, इनको बाद में डिटेल में बताऊंगा, पर मैं थोड़ा एप्लीकेशन लेयर के पास जाता है, वो अपना काम प्रोसेस पूरा ख़त्म करता है। उसके बाद यही हमारा मैसेज सेशन लेयर के पास जाता है, वो अपना प्रोसेस करती है। ये मैं आस्ता आस्ता आने वाली जो है लेयर के अंदर जब पढ़ाऊंगा तो आपको पूरे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जाता है, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर, फिर फिजिकल लेयर के पास जब हमारा मैसेज जाता है। फिर फिजिकल लेयर जो है हमारे मैसेज को रूटर के ज़रिए बिट्स में जो है कन्वर्ट करके, रूटर के ज़रिए या वाईफाई के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए हमारा जो रिसीवर होता है उसके मोबाइल के अंदर लेके जाता है। तो ये ऐसा एक प्रोसेस होता है। अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे, थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट पता लगे होगा कि ओएसआई मॉडल है क्या। दी ओएसआई मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। हमारा ओएसआई मॉडल की फुल फॉर्म देखें तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है। इज ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वर्ल्ड डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड। ये आईएसओ ने इसको डेवलप किया। इट डिफाइन हाउ डाटा ट्रेवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। मैंने जैसे आपको पहले बता दिया कि एक डिवाइस फ़ोन से दूसरी डिवाइस के अंदर जब मैसेज भेजते हैं तो उसमें ये काम करता है। थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो, क्योंकि अब यहाँ एक सवाल और उठता है कि आप बोलोगे कि सर जब वो सही मॉडल नहीं था तो क्या कम्युनिकेशन नहीं होती थी? क्योंकि वो सही मॉडल तो यहाँ लिखा है मैंने 1984 के अंदर आया, तो उससे पहले कम्युनिकेशन होती थी, हमारी डिवाइसेस भी थी, बट कम्युनिकेशन खाली सेम डिवाइस के अंदर होती थी। एक ही बंदा दूसरे से बात करे तो जब एक क्लास में टीचर है, इंग्लिश पढ़ा, इंग्लिश लैंग्वेज जानता है, दूसरा उर्दू जानता है, तीसरा हिंदी जानता है, चौथा गोजरी जानता है, पहाड़ी डोगरी जानता है, तो हर स्टूडेंट का एक अपना लेवल है। तो एक स्टूडेंट डोगरी में समझाएगा, दूसरा उर्दू में समझाएगा, तो बच्चे कुछ सीखेंगे? आप खुद ही सोचो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने, स्कूल कॉलेज के जो जितने भी जिम्मेवार हैं, उन्होंने क्या किया, एक गाइडलाइन बना दी कि सारे ही टीचर या तो हिंदी में पढ़ाएंगे या उर्दू में पढ़ाएंगे, जो बात बच्चों को समझ, चाहे वो इंग्लिश जानता हो, चाहे डोगरी जानता हो, चाहे जो लैंग्वेज मर्जी जानता हो, बट उसको उर्दू में ही पढ़ाना।
तो ये जो गाइडलाइन है यही हमारा ओएसआई मॉडल है नेटवर्क के अंदर। दी नीड ऑफ ओएसआई मॉडल इन 1970 में जब इसकी ज़रूरत पड़ी तो एक कंपनी ने सोचा कि एक कम्युनिकेशन जो अच्छे से नहीं हो रही, तो इसको अच्छे से करने के लिए हमें कुछ ना कुछ नेटवर्क बनाने। उन्होंने सोचा, जितने भी बड़े डेवलपर थे उन्होंने सोचा कि यार कम्युनिकेशन नहीं हो रही एक डिवाइस की दूसरी डिवाइस के साथ, तो इसके बारे में कुछ गाइडलाइन बनाई जाए। फिर 1977 के अंदर आईएसओ ने इसका काम शुरू किया। इसको यूनिवर्सल नेटवर्किंग फ्रेमवर्क, यानी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस वर्ल्ड वाइड डिवाइस के साथ कनेक्ट होने के लिए कुछ गाइडलाइन बनाई जाए, काम शुरू किया। 1984 के अंदर ये पूरा डेवलप हो गया, वैसे ने पब्लिश किया इसको। ये इसका कोड है। इट बिकम स्टैंडर्ड रेफरेंस मॉडल नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन के लिए, इसको कम्युनिकेशन के लिए थ्रू द मॉडर्न इंटरनेट सिस्टम के लिए यूज़ दी टीसीपी आईपी मॉडल और देर टीसीपी आईपी मॉडल के साथ इसको यूज़ किया। बट मैं टीसीपी और इसके अंदर जो डिफरेंस है वो बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी स्टार्ट करूंगा तो आपको ये भी समझ नहीं आएगा और वो भी नहीं आएगा। इसके थोड़े बेनिफिट्स हम देख लेते हैं। मॉड्यूलरिटी, इसकी हर लेयर जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, अपना प्रोसेस खुद करती है। दूसरा इंट्रोपरेबिलिटी, ये प्रमोट कम्युनिकेशन बिटवीन वेंडर एंड सिस्टम के अंदर जो है हमारी कम्युनिकेशन को प्रमोट करती है। सिंप्लीफाइड ट्रबल शूटिंग देख लें तो हेल्प लोकेट टू रिजॉल्व नेटवर्क इशू लेयर। ये भी आस्ता आस्ता जो बेनिफिट्स हैं आपको, थोड़ा मैं लेयर के अंदर जाऊंगा तो बड़े अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमारा नेटवर्क जो है लोकेट करती है कि हमारा जो रिसीवर है वो कहाँ है, किस कंट्री में है, तो ये लोकेट करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड यूनिवर्सल सेट ऑफ रूल फॉर डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन हो गया, यानी हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट ऑफ रूल ये कानून बना देता है कि कैसे डाटा जाएगा, किस रूट से जाएगा, कैसे जाएगा। ये पूरे जितने भी कानून हैं इसके अंदर बनाएगा। स्केलेबिलिटी फ्लेक्सिबल नेटवर्क स्केल इन्वॉल्व विदाउट डिस्प्यूटिंग ऑल लेयर। तो ये आस्ता आस्ता जो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ अभी तो नहीं होंगे शायद आपको कंसेप्ट क्लियर, बट आस्ता आस्ता जो है आपको हो जाएंगे। तो इसके बाद हम मार्केट में इसकी डिमांड देखते हैं ओएसआई मॉडल क्या है। ऑल थ्रू टीसीपी में डोमिनेंट रियल वर्ल्ड प्रोटोकॉल स्टैक ओएसआई मॉडल रिमेन हाईली रेलिवेंट। ये सर्टिफिकेट के लिए काम करता है, मार्केट डिमांड में है। ट्रबल शूटिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिजाइनिंग कम्प्लेक्स नेटवर्क, डिमांड ओएसआई मॉडल। नॉलेज ऑफ ओएसआई मॉडल कोर रिक्वायरमेंट फॉर नेटवर्क इंजीनियर, सिक्योरिटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड क्लाउड स्पेशलिस्ट कंपनी लाइक कैसिको, जूनिपर, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेस प्रोफेशनल अंडरस्टैंड और वर्किंग वर्क लेयर बाय लेयर। इसकी डिमांड ये है कि हमारे नेटवर्क के इंजीनियर हैं जितने सिक्योरिटी के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, कोड के इसको बहुत ही यूज़ किया जाए तो वो बड़ी डिमांड है, क्योंकि इसके अंदर जो गाइडलाइन बनाई गई कम्युनिकेशन के लिए वो बड़ी तकलीफ, तो इसके लिए उनकी वजह से इसके जो है बहुत बड़ी डिमांड है। अब थोड़ा हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल में आपको जो भी आपका थोड़े कंसेप्ट हैं वो क्लियर थोड़ी कर दूंगा, क्योंकि आगे लेयर के अंदर जब हम पूरे जाएंगे तो ये आसानी के साथ आपको बड़े अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये थोड़े टाइम आपको मैं टॉपिक जो है उसके पास लेके जा रहा हूँ, सही मॉडल आपको समझ में आ जाए कि है क्या। अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर आप जाओगे तो ये चीज़ें लिख दोगे, आपके कोई नंबर नहीं काट सकता। आज या कल यूनिवर्सिटी की जो मार्किंग होती है वो बिल्कुल इसी बेस पे होती है कि आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं। बहुत ही जो सिंपल वर्ड के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। लेट्स से यू सेंडिंग ईमेल फ्रॉम फ़ोन विया जीमेल। अब रियल वर्ल्ड में मैंने जीमेल की एक एग्जांपल ली, जो आपने मेल दूसरे को सेंड करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन लेयर आई, यू टाइप दी सेंड ईमेल, आपने ईमेल टाइप करके सेंड की। टेक्स्ट इनक्रिप्ट यूजिंग TLS, हमारी जो TLS प्रोटोकॉल है उसने इसको इनक्रिप्ट किया। एक कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड विद जीमेल सर्वर। फिर हमारा जो जीमेल का सर्वर था, कुछ लोगों को सर्वर के बारे में, बट सर्वर के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है कि वेब सर्वर क्या होता है, तो वो आप देख लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर, वेब टेक्नोलॉजी प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी होगी, वहाँ से देख लें। सर्वर के पास जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है सेशन लेयर। उसके बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है हमारे जो मैसेज होता है जैसे एस्टेब्लिश हो जाता है तो हमारे मैसेज को तोड़ती है छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसको कहते हैं हम सेगमेंट। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP है, उनको सेगमेंट छोटे छोटे टुकड़े, क्योंकि बड़ी अगर MB वाली हम जीमेल भेजेंगे तो वो जब जाएगी अपलोड होगी तो कितनी MB होगी आप खुद सोचो। तो नेटवर्क को इतना टाइम तो होता नहीं अपलोड करने का, तो वो मिनटों और सेकंडों के अंदर अपलोड, इसलिए वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर जो है काट के उसको ट्रांसफ़र कर देता है। नेटवर्क लेयर क्या करता है, उन्हीं टुकड़ों को जो है उनके साथ एक IP एड्रेस भी लगाता है और इनको पैकेट के अंदर पैक कर देता है, फिर आगे भेज देता है, सेंड कर देता है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर के पास जैसे ही हमारी मेल जाती है, ये हमारी क्या है डिवाइस के अंदर ही काम हो रहा है। डाटा लिंक लेयर होता है उसको एक फ्रेम के अंदर बनाता है, उसके ऊपर मैक एड्रेस भी लिखता है, IP एड्रेस वगैरह जहाँ भेजनी है, रिसीवर का IP एड्रेस, मैक एड्रेस वो लिख के, तो उसको जो है कहीं वो डैमेज ना हो जाए, पूरी जिम्मेवारी लेके कि मैं खुद, मेरी जिम्मेवारी है, मैं खुद इसको रिसीवर के पास पहुँचाऊँगा।
ये लेके फिर आगे ट्रांसफ़र जब वो करता है तो हमारे फिजिकल लेयर के पास आती है। फिजिकल लेयर या तो हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ जाएगी तो या वायरलेस भी जाएगी, और ये जाएगी बिट के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर डिवाइस जो होती हैं वो बाइनरी लैंग्वेज को ही समझती हैं, जैसे 0 और 1 हो गए तो उनके अंदर कन्वर्ट करके हमारे डाटा को ट्रांसफ़र कर देगी दूसरी डिवाइस पे। एट द रिसीविंग एंड द प्रोसेस इज रिसीव। तो ये है हमारी एक रियल लाइफ एग्जांपल जो मेल की दी मैंने। उसके बाद हम अपने यहाँ से आपको कुछ कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, जैसे एप्लीकेशन लेयर, यहाँ से डाटा गया, फिर रिप्रेजेंटेशन लेयर, इसमें भी डाटा इंक्रिप्ट हुआ, सेशन लेयर में जो है वहाँ डाटा गया, उसने अपना काम किया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर के पास गया तो उसने छोटे छोटे सेगमेंट बना दिए, फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर के पास आया तो उसने पैकेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, फिर डाटा लिंक के लेयर के पास आया तो उसने मैक एड्रेस भी साथ में लगा दिया और फ्रेम के अंदर पूरा कवर कर दिया। जैसे फ्रेम से डाटा लिंक से फिजिकल लेयर में आता है, ये कौन सा हो गया, सेंडर, ये सेंडर कर रहा है सेंड डाटा। फिजिकल लेयर के पास आया तो उसने क्या किया, उसको रूटर के ज़रिए 0 और 1 में कन्वर्ट कर दिया, ये आप कोड देख रहे हैं, कन्वर्ट करके सीधा रिसीवर के डिवाइस के पास भेजना स्टार्ट कर दिया। फिर जब ये रिसीवर की डिवाइस में आता है तो फिर भी उसके अंदर कितने प्रोसेस होते हैं, 7 लेयर हैं, 7 प्रोसेस होते हैं। फिजिकल लेयर में गया डाटा, वहाँ से कन्वर्ट हुआ, डाटा लिंक फ्रेम में बना, फ्रेम से फिर पैकेट्स में जाएगा, पैकेट से सेगमेंट में जाएगा, सेगमेंट से डाटा, डाटा से फिर उसको इनक्रिप्ट कर यहाँ प्रेजेंटेशन लेयर में जाके इस सेंटर वाली में इनक्रिप्ट किया था डाटा को। तो प्रेजेंटेशन लेयर में जब वो डाटा जाएगा तो उसको डिक्रिप्ट करेगा, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज के अंदर डिक्रिप्ट करेगा। फिर हमारी एप्लीकेशन जो हमारा रिसीवर है जिसको हम मैसेज सेंड कर रहे थे दिल्ली में, तो वो हमारे उसके व्हाट्सएप पे जो है मैसेज दिखेगा। इतना सा इसकी कहानी है छोटी सी, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होती, ये डाटा इधर से गया एप्लीकेशन लेयर से नीचे आप देखें, फिर प्रेजेंटेशन लेयर से गुजरेगा डाटा, उसके बाद सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ये हमारा रूटर लगा हुआ है, यहाँ से नेट के ज़रिए हमारा डाटा जाएंगे। बट यहाँ जो पीछे वाली लेयर है इनके बीच में जो प्रोसेसिंग होगी, डाटा को पूरा सेफ और सिक्योरिटी के साथ लेके जा रहा। तो हम एप्लीकेशन लेयर को डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, इनके ऊपर हमने इसका ओवरव्यू ही हाल ही देखा है। अब थोड़ा डिटेल के अंदर वीडियो लंबी हो जाएगी बट आपका एक एक कंसेप्ट भी जो है क्लियर हो जाएगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए हो, आप अगर पेपर एग्ज़ाम देंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा, आपको कोई कंसेप्ट ताकि बाकी ना रहे। एप्लीकेशन लेयर की बात हम करें तो द एप्लीकेशन लेयर इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, क्योंकि हमारे व्हाट्सअप है तो वो भी हमारी एप्लीकेशन ही है, तो उसी के अंदर तो वहाँ से सिस्टम ही स्टार्ट होगा। इंटरफेस डायरेक्टली विद यूज़र एप्लीकेशन, इसका इंटरफेस जो डायरेक्टली है हमसे इंटरफेस करती है, प्रोवाइड नेटवर्क सर्विस टू एंड यूज़र, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है और यहाँ ही हमारा जो प्रोसेस है ओएसआई मॉडल का वहीं ख़त्म होता है हमारे मैसेज का। फंक्शन की बात करें तो इसके अंदर हम ईमेल भेज सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी को, वेब ब्राउज़र पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो नेटवर्क सर्विस की बात करें तो ऐप्स लाइक ब्राउज़र, ईमेल, क्लाइंट हो गए हमारे, फंक्शन हो गए इसके, यही हमारे इस एप्लीकेशन लेयर के अंदर यूज़ होते हैं। अथेंटिकेशन और यूज़र मैनेजमेंट, ये हमारा ऐप जो है अथेंटिकेट होना चाहिए। उसके अंदर जो हमारे ये प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, HTTP, HTTPS, SMTP, POP, IMAP, FT, DNS, टेलनेट, SS, इनके बारे में अगर आप डिटेल से समझेंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको ओवरव्यू तो दे दूंगा, बट जो डिटेल से समझना है कि HTTP, HTTPS क्या है तो मेरी इसी यूट्यूब चैनल के अंदर आपको ये इनके टॉपिक्स जो है आपको मिल जाएंगे पूरी डिटेल के अंदर, वहाँ से आप जाके पढ़ लेना। वेब टेक्नोलॉजी प्लेलिस्ट के अंदर ये सब कुछ आपको दिया गया है। जो HTTPS है ये हमारे जब हम ब्राउज़र पे या गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो वहाँ काम आता है, इसका काम वहाँ होता है। SMTP मेल भेजते हैं, तो ये इनके कुछ काम है, आप देख लें वहाँ से डिटेल के अंदर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इसकी रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में हम थोड़ा सा जानें। अब रियल लाइफ एग्जांपल क्या है हमारे पास, यूजिंग क्रोम टू एक्सेस ए वेबसाइट, हम क्रोम को यूज़ करके एक वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। तो जब हम क्रोम के अंदर कुछ ना कुछ लिखेंगे तो हमारी वेबसाइट जो हमारे पास आएगी, तो वहाँ से जो प्रोसेस होता है हमारे क्रोम से स्टार्ट होता है, फिर हमारे पास वेबसाइट आती है सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर अगर नेटवर्क अच्छा है। तो इसके अंदर जो हमारा प्रोसेस होता है, कैसे हम मैसेज हमारा जाता है, यही हमारा वैसे मॉडल है। सेंडिंग ईमेल भी जीमेल और आउटलुक के ऊपर हम सेंड करेंगे मेल, तो ये भी। उसके बाद हम डाउनलोड फाइल करेंगे कोई यूजिंग फाइलज़िला के अंदर, तो हमारा प्रोसेस जो है वो इसी के अंदर होता है। ये देखिए मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट कंटेंट, रिटर्न कंटेंट, रिक्वायर फॉर्मेट, ये हमारी आगे ब्राउज़र एप्लीकेशन लेयर के अंदर वेबसाइट, इसी पे हम जो भी सर्च करेंगे हमारे पास डाटा आएगा, व्हाट्सअप समझ लें आप। तो ये सारा एप्लीकेशन लेयर से ही सिस्टम स्टार्ट होता है। उसके बाद हमारी सेकंड लेयर जो आती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल ट्रांसलेटिंग, इनक्रिप्टिंग एंड कंप्रेसिंग। मैंने आपको पहले बताया था कि ये प्रेजेंटेशन लेयर जो है डाटा को इनक्रिप्ट करती है। इनक्रिप्ट क्या है,
यानी डाटा को ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज से कन्वर्ट करती है कुछ कोड्स के अंदर, ताकि ना वो मशीन को समझ दिखे, उनको छुपा देती है ताकि कोई और हमारे रिसीवर के अलावा कोई और ना पढ़ सके। ट्रांसलेटिंग, अगर हमारे रिसीवर को हमें इंग्लिश आती है, उसको उर्दू आती है, तो उस लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट कर देगी उर्दू के अंदर। उसके बाद कंप्रेसिंग, डाटा को थोड़ा कंप्रेस कर देती है, यानी छोटा कर देती है एप्लीकेशन लेयर जो हमारी होती है, ताकि डाटा आसानी से जा सके। डाटा इनक्रिप्ट जो है हमारी SSL TLS करती है डाटा फॉर्मेट ट्रांसलेशन, जो है ASCII कोड या यूनिकोड के अंदर आप समझ लें। कंप्रेशन, जैसे हमारी इमेज हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं, तो इमेज अगर बड़ी हो तो उसको JPG या MP, अगर हमारी एडियो वगैरह होगी वीडियो, तो MP3 के अंदर उसको कंप्रेस करके भेज देती है। ये हमारे प्रोटोकॉल मैंने आपको ऊपर भी बता दिया SSL। इनके बारे में अगर आप डिटेल से वीडियो जानेंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो बड़े अच्छे से आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ क्लियर करना चाहूँगा तो यहाँ इनकी डेफिनेशन लानी पड़ेगी, तो आपको ये वीडियो जो है बड़ी लंबी हो जाएगी, तो आपको ये कंसेप्ट जो क्लियर होना बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए आप वहाँ से यूट्यूब पे से ये जो है जितनी भी प्रोटोकॉल हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके रियल लाइफ के एग्जांपल की हम चलते हैं। सिक्योर ब्राउजिंग विद HTTPS, ये HTTPS के अंदर ही जो है ब्राउज हमारे डाटा को भेजती है। वाचिंग कंप्रेसिंग वीडियो ऑन यूट्यूब पे हम वीडियो सर्च कर कंप्रेस करके भेजती है। ट्रांसलेटिंग इनक्रिप्ट फाइल ओवर VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो हमारी जो ट्रांसफरिंग फाइल होती है इनक्रिप्ट करती है उसको, मैंने आपको बताया इनक्रिप्ट ASCII कोड या यूनिकोड के अंदर कन्वर्ट करके इनक्रिप्ट करके भेजती है। ये हो गया हमारे पहले। सबसे पहले इसके अंदर 3 ही पॉइंट होते हैं, इनको आप बड़ा याद रखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा आपको। एक इनक्रिप्शन, कंप्रेशन, ट्रांसलेटिंग। एप्लीकेशन लेयर के अंदर ये 3 काम जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हमारी आ गई तीसरे नंबर पर सेशन लेयर। सेशन लेयर हमारी क्या, यहाँ से क्या प्रोसेस स्टार्ट होता है, वहाँ से उसने जो इनक्रिप्ट करके ट्रांसलेट भी कर दिया और कंप्रेशन छोटा भी कर दिया। अब हमारी सेशन लेयर के पास आता है वही डाटा हमारी डिवाइस के अंदर। मैनेज एंड मेंटेन कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन 2 डिवाइस। अब सेशन से आपको कुछ थोड़ा आइडिया है कि सेशन किसको बोलते हैं। एक सेशन मेंटेन करना है, यानी कब इसको ख़त्म करना है, कब स्टार्ट करना है, तो एक टाइम क्वांटम लग जाता है इसके अंदर। टाइम क्वांटम समझते होंगे आपने, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो। नहीं तो वो भी आपकी उनको जो वीडियो है मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। 2 डिवाइस के अंदर जो है सेशन मेंटेन करती है ये हमारी, कि कितने टाइम के अंदर उसको डाटा पहुंचना चाहिए। अगर हम ज़्यादातर वीडियो कॉल के अंदर बड़ा यूज़ होता है, वीडियो कॉल कब ख़त्म होगी कब स्टार्ट होगी, तो ये सेशन मेंटेन करता है। ये हमारी तीसरी लेयर का काम है। एस्टेब्लिश मैनेजर एंड टर्मिनेट सेशन बिटवीन एप्लीकेशन, हैंडल डायलॉग कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डाटा। हमारा डाटा जो जाता है बिटवीन 2 डिवाइस के अंदर, इसको हैंडल करती है, टर्मिनेट भी करती है, मैनेज रखती है और एस्टेब्लिश जो है हमारा सेशन को कंट्रोल करके रखती है इसके। जैसे नेटवर्क BIOS, नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट यूनिट, PRP पॉइंट टू पॉइंट टर्नल प्रोटोकॉल जाता है, RPC रिमोट प्रोसीजर कॉल वीडियो कॉल के अंदर। तो रियल लाइफ एग्जांपल ही मैं आपको दूं तो आपको थोड़ा डीपली समझ आएगा। जैसे स्टार्टिंग एंड एंडिंग ए वीडियो कॉल ऑन जूम और स्काइप, जब भी हम जूम पे या फ़ोन कॉल पे वीडियो कॉल करते हैं तो कब हमारी कॉल स्टार्ट हो रही है, एंड हो रही है, तो जो ये प्रोसेस करता है, हम तो हाल ही काट ही रहे हैं कॉल को, एंड कर रहे हैं, तो वो जो अंदर का प्रोसेस है वो हमारी सेशन ले करती है। लॉगिंग इनटू ऑनलाइन बैंकिंग सेशन, यहाँ से आपको बड़ा अच्छा कंसेप्ट आया कि हमारे जब भी हम लॉगिन करते हैं तो हमारे पास कुछ OTP आता है, तो उसके अंदर कुछ नंबर दिए होते हैं, 1 मिनट का नंबर, उसके अंदर OTP जो हमें डालना होता है, या हमारा बैंक के अंदर सेशन बने हुए थे। तो ये सेशन का जो काम करता है यही लेयर जो है सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट करती है। मेंटेन कनेक्शन वाइल गेमिंग ऑनलाइन, हमारी गेम होती है, 5 मिनट हमने लगाए गेम को, तो वो 5 ही मिनट के अंदर उसको क्लोज कर देगी। यही सेशन जो है हमारा स्टेब्लिश होता है, इसी को सेशन लेयर के अंदर ही ये काम करते हैं। इनको बड़ा अच्छे से याद करें। सेशन मेंटेन सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो है आपको यहाँ, ये आप इसकी एग्जांपल भी देख सकते हैं। रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स आता है, सेशन मेंटेन जो सेंटर के अंदर है ये कैसा है। उसके बाद 4 नंबर में हम ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन, ब्रेक डाटा इनटू स्मॉलर कॉल यूनिट सेगमेंट इंश्योर रिलायबल और फास्ट डिलीवरी। मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक छोटी छोटी यूनिट के अंदर इसको ब्रेक करता है, तोड़ता है, सेगमेंट बनाता है, उनको हम सेगमेंट कहते हैं। अगर सेगमेंट के बारे में आपको डिटेल में चाहिए होगी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर ही देख सकते हैं, बट यहाँ से मैं आपको बता दूँगा सेगमेंट खाली है कि छोटे छोटे टुकड़े जो बन जाते हैं उनको ही हम सेगमेंट कहते हैं। तो इसका दूसरा काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का, रिलायबल डिलीवरी विद एरर करेक्शन, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कि उनके जो बीच में एरर आ गया हो, कोई कहीं डाटा गलत है या ये है वो, तो सारी चीज़ों को एरर को करेक्ट करके हमारा जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो आगे ट्रांसफ़र करता है। ये काम हो गया एक। दूसरा अनराइबल बट फास्ट, दूसरा हमारे पास यहाँ 2 प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, डिलीवरी फास्ट स्ट्रीमिंग UDP। जो UDP है ये हमारी
वीडियो कॉल के लिए या गेमिंग के लिए यूज़ होता है। तो जो टीसीपी है हमारी ये फाइल वगैरह ट्रांसफ़र या मैसेज व्हाट्सएप पर ट्रांसमिशन करने के लिए होता है। हैंडल फ्लो कंट्रोल सेगमेंट ट्रांसमिशन, वही हमारा सेगमेंट का एक फ़्लो कंट्रोल बना देता है ताकि डाटा जो है कहीं ज़्यादा ना हो, ज़्यादा एमबी ना हो, ताकि हम भेज ना सकें आसानी से। इसको सेगमेंट के अंदर बना के अगर नहीं एक बार डाटा गया उसको रीट्रांसमिशन भी करता है। जैसे अगर जाते जाते नेटवर्क कनेक्ट हो बंद हो गया तो वो डाटा वहीं रुका रहेगा, जैसे ही डाटा आएगा नेटवर्क आएगा तो रीट्रांसमिशन हो जाए। प्रोटोकॉल की बात करें तो मैंने आपसे पहले बता दिया, यूटीपी, टीसीपी। यूटीपी हमारी वीडियो कॉल वगैरह के लिए यूज़ होता है, गेमिंग के लिए। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल जो है हमारी फाइल ट्रांसफर करने के लिए। रियल लाइफ एग्जांपल इसके बारे में हम देख लेते हैं। लोडिंग फाइल फ्रॉम द इंटरनेट यूजिंग टीसीपी रिले। मैंने आपको पहले बताया इंटरनेट से जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे तो वो टीसीपी के ज़रिए आए। और वाचिंग यूट्यूब वीडियोज़ यूजेज यूडीपी फॉर स्पीड, या वीडियो कॉल करें या गेम खेलेंगे या वीडियो यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो ये यूडीपी है जो हमारे पास स्पीड के अंदर लाती है। बट एक ही काम होता है इनमें, डिफरेंस यही है यूडीपी और टीसीपी में कि ये यूडीपी जो है सिक्योर नहीं होता है, करेक्शन नहीं करता है, और हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल जो है टीसीपी हमारा ये करेक्ट करता है। ऊपर मैंने लिखा भी एरर करेक्शन करके भी। मेकिंग व्हाट्सअप वॉइस कॉल, ये भी यूडीपी के अंदर ही जाता है क्योंकि इसके बारे में हम ये देखेंगे। इसके अंदर पहले हमारे सेगमेंट थे, सेगमेंट से हम इस ट्रांसपोर्ट लेने के छोटे छोटे सेगमेंट के अंदर इसको बनाया, फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया। ये देखो छोटे छोटे सेगमेंट कैसे जा रहे हैं। उसके बाद रिसेंबलिंग, रिसेंबलिंग कहाँ होता है, जहाँ हमारे रिसीवर के पास डाटा पहुँचता है, जैसे उसकी डिवाइस में जाता है तो उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट लेयर काम करती है वो इसको रिसेंबल करती है, टुकड़ों को जो है वो डाटा की शक्ल में बनाती है। उसके बाद हमारे फिफ्थ लेयर के बारे में बात करें तो नेटवर्क लेयर। रूट डाटा क्लास डिफरेंट नेटवर्किंग यूजी लॉजिकल एड्रेसिंग आईपी एड्रेसेस। अब हमारी नेटवर्क लेयर का जब काम शुरू होता है तो अब हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो हमारा जो है डाटा जो है अलग अलग वेबसाइट से आएगा। तो डाटा जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमारा नेटवर्क लेयर ये डिसाइड करता है कि ये डाटा किस रूट से जाएगा, ये कौन सा, क्योंकि नेटवर्क के अंदर जैसे हमारे सिटी के अंदर या हम बात करें तो कितना ट्रैफिक कंट्रोलिंग होती है, ट्रैफिक होती है, तो हमें खुद डिसाइड करना होता है कि हम किस रूट से जाएंगे। इसी तरह नेटवर्क पे भी कितने लोग सर्च कर रहे होते हैं, कुछ रूट खाली नहीं होते, कुछ खाली होते हैं, तो ये रूट डिसाइड खाली करता है नेटवर्क लेयर कि किस रूट से। तो उसके अंदर जो है एक ही चीज़ ऐड करता है उसी सेगमेंट के अंदर, क्योंकि सेगमेंट तो बन गए, टुकड़े बन गए, उनके साथ ये एक आईपी एड्रेस, उसको हम कहते हैं पैकेट्स, उसको पैकेट में कन्वर्ट करता है सेगमेंट से। सेगमेंट तो टुकड़े ही बन गए, उन्हीं टुकड़ों को एक पैकेट्स के अंदर उसके ऊपर लिख देता है आईपी एड्रेस। ये हमने फंक्शन के अंदर लिखा, लॉजिकल एड्रेसिंग विद आईपी रूटिंग एंड फॉरवर्डिंग डाटा पैकेट, जो डाटा को फॉरवर्ड करता है तो पैकेट के अंदर करके इतना काम, ये प्रोसेस जो है यहाँ आके एक तो रूट डिसाइड करता है, दूसरा उसके ऊपर आईपी एड्रेस लगा देता है अपना भी, और जहाँ रिसीवर की फाइल जाएगी रिसीवर का आईपी एड्रेस भी उसी पैकेट्स के ऊपर लग जाता है। प्रोटोकॉल की बात करें तो हमारे पास आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस लग गया, आईसीएमपी यूजिंग बीइंग ट्रेस रूट के लिए, ओएसपीएफ वीजीपी रूटिंग प्रोटोकॉल के लिए हमारा ये प्रोटोकॉल जो यूज होता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो आपको बड़ा अच्छे से समझ आएगा। सेंडिंग डाटा फ्रॉम वन कंट्री टू एन अदर कंट्री वीआ रूटर। अब हम यहाँ ये सेंडर है, आगे मैंने डायग्राम के ऊपर देखेंगे आप, तो यहाँ से डाटा नेटवर्क के पास जाएगा, नेटवर्क डिसाइड करेगा कि कौन से रूट से हमारा डाटा जो है नेटवर्क दूसरे डिवाइस के अंदर जाएगा। रिसीवर हमारा कहाँ दूसरी कंट्री के अंदर बैठा है तो कौन सा रूटर हमें डिसाइड करना। उसके बाद जो लाइन है यूजिंग द पिंग कमांड टेस्ट नेटवर्क रीचेबिलिटी, और ये चेक भी करेगा कि कौन सा नेटवर्क अभी रीचेबल है, कौन सा नेटवर्क जो है हमारा रूट जो है खाली है उससे हम भेजें। रूटर डायरेक्टिंग ट्रैफिक टू दी करेक्ट डेस्टिनेशन, अगर कहीं रूट गलत हो जाए तो उसको करेक्ट भी करके हमारे डाटे को जल्द से जल्द जो है रिसीवर के पास पहुंचाएगा। जैसे ये मैंने आपको ट्रांसपोर्ट लेयर आपको बताया था, वहाँ से सेगमेंट ट्रांसफर हुआ था, तो जैसे नेटवर्क लेयर के पास आया तो यहाँ ये देखो सेगमेंट क्या बन गए, पैकेट्स, उसके साथ आईपी एड्रेस लगे, पैकेट्स हैं बट उनके साथ खाली आईपी एड्रेस ऐड हुआ और उसने रूट जो है डिसाइड किया। तो ये हमारी नेटवर्क लेयर काम करती है। उसके बाद हम सिक्स लेयर के पास आए तो हमारा डाटा लिंक लेयर। बड़े अच्छे से आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, एक दो बार देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से। और ये जो मैंने इसके अंदर नोट्स लिखे हैं ये आप एग्ज़ाम के अंदर लिख देंगे तो आपके कोई नंबर काट नहीं सकता, चाहे आप प्रेजेंटेशन के लिए रखो। प्रिपेयर डाटा फ्रॉम ट्रांसमिशन ओवर द फिजिकल लेयर यूजिंग मैक एड्रेस। मैक एड्रेस को हमारे शॉर्ट फॉर्म में आप देख लें तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये क्या करता है, ऊपर हमने नेटवर्क लेयर के साथ जो पैकेट्स थे हमारे वहाँ हमने आईपी एड्रेस लगाया, बट यहाँ ये क्या करता है कि उसके साथ मैक एड्रेस भी ऐड कर देता है। मैक एड्रेस का ये हुआ कि हमने जैसे एक ट्रक के अंदर जैसे सेगमेंट क्या हुआ, एक टुकड़े हो गए,
तो उनको एक पैकेट के अंदर, जैसे हम ट्रक के अंदर कोई सामान लोड करते हैं, तो उसके पास तीन तो जो है प्रोटोकॉल या तीन फंक्शन तो होते हैं ट्रक के अंदर। एक तो हमारा सामान हो गया जो पैकेट के अंदर हमने उस पर लोड किया। दूसरा उसके पास क्या होता है कि ड्राइवर होता है जो उसको लेके जाएगा, पूरी जिम्मेदारी लेगा कि मैंने खुद पहुंचाना। तीसरा हमारा आगे एड्रेस होता है, उसी को हम मैक एड्रेस बोलते हैं, कौन सी लाइन नंबर कौन सी शॉप पे हमने जो है डाटा पहुंचाना है। तो वो काम जो है हमारी डाटा लिंक लेयर करती है इंटरनेट के अंदर, नेटवर्किंग के अंदर जो हमारा प्रोसेस है। तो उसके अंदर जो है हमारा पैकेट होते हैं, उनको एक फ्रेम के अंदर रखता है, यानी एक ट्रक के अंदर लोड कर देता है। जैसे मैंने ये एग्जांपल है, आप इसको भी देखते रहेंगे। फंक्शन हमारा हो गया उसके अंदर फ्रेमिंग, डाटा ट्रांसमिशन। उसको एक फ्रेम के अंदर, ये आप डायग्राम देखें, फ्रेम के अंदर जो है रखता है जी। फ्रेम के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, हेडर, पैकेट्स, ट्रेलर। पैकेट्स जो है हमारे यहाँ की फ्रेम बन जाते हैं, इसी पूरे को हम फ्रेम बोलते हैं। उसमें पैकेट्स ही हैं लोड, बट जब सारे कलेक्ट हो जाते हैं तो हम उसको फ्रेम बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ दो तीन चीज़ें लग जाती हैं, हेडर भी लग जाता है। हेडर के अंदर हम बात करेंगे थोड़ी डायग्राम से, आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्रेम स्टार्ट, हमने स्टार्ट कहाँ से किया, पूरा एड्रेस होता है, मैक एड्रेस, टाइप क्या है, किस टाइप के हैं, पूरा कंट्रोल लेके चलता है। और पेलोड के अंदर हमारे पैकेट्स आ गए। ये काम जो हमारा होता है, ये पूरा एड्रेस होता है, इसके ज़्यादा कंट्रोलिंग होती है। उसके बाद हमारा जो आगे पैकेट पेलोड, उसके अंदर हमारे पैकेट्स लोड हुए होते हैं। ट्रेलर्स, ट्रेलर के अंदर हमारा एरर डिटेक्शन और फ्रेम स्टाफ, कहाँ इसको रोकना है, कौन सी लाइन और कौन सी शाप पे देना है, वहाँ जाके रोकना भी है। और एरर डिटेक्शन, कोई एरर आ जाए, बीच गड़बड़ हो जाए, कोई पैकेट डैमेज होने का खतरा है, तो वो सारा एरर डिटेक्ट करने के लिए वो पूरी जिम्मेदारी जो लेता है हमारा डाटा लिंक लेयर जो है हमारा लेता है। फंक्शन की बात करें तो इसके अंदर तीन ही फंक्शन होती हैं, आपने याद रखने। फ्रेम, डाटा ट्रांसमिशन के लिए फ्रेम बनती है, मैक एड्रेसिंग, लोकल डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि जो लोकल डिवाइस है उसका मैक एड्रेस लेती है, तब जाके आइडेंटिफाई होगा कि कहाँ देना है, एड्रेस पूरा होगा तभी तो जो है ट्रैवल होगा, हमारा डिलीवर हो पाएगी। एरर डिटेक्शन यूजिंग चेक सम लाइक CRC, ये एरर डिटेक्ट करेगा कहीं कोई डैमेज ना हो, कोई हमारा पैकेट्स जो है बीच से रह ना जाए, पूरे डाटा को जो है लेने की जिम्मेदारी चाहता है। उसके बाद प्रोटोकॉल की बात, एथरनेट, PPP, ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन पॉइंट, इनके बारे में डिटेल के अंदर हम जाएंगे तो टाइम चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल है आप याद रखें। सिर्फ अगर एग्ज़ाम देना आपने तो प्रोटोकॉल याद रखें। अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको आस्ते आस्ते ये जो आपको मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे आपको पूरे क्लियर कर दूंगा। एथरनेट होगी हमारी, जैसे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के साथ हम एक केबल लगाते हैं RJ45, तो वही हमारी एक एथरनेट होगी। PPT पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जाता है, ARP रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। उसके बाद थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में हम जाएँ तो साथ में ये हमारी डायग्राम भी रहेगी, तो बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डिवाइस कनेक्टेड इन ए लेन विया स्विचेस, यहाँ हमारी जो डिवाइस होती है, अब वहाँ ऊपर हमारे क्योंकि ऊपर प्रोटोकॉल यूज़ है ना, यहाँ हमारी जो है डिवाइसेस भी यूज़ हो जाती हैं। स्विच यूज़ होता है, स्विच के साथ हमारे जो है डिवाइस कनेक्ट होती है। सेंडिंग डाटा वाईफाई, नेरबी प्रिंटर को हम डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, PC कम्युनिकेशन विद एन अदर PC को सेम लोकल नेटवर्क के अंदर। तो ये फंक्शन होते हैं रियल लाइफ। आपको ये एग्जांपल समझ आ गई कि एक PC दूसरे के साथ जब कनेक्ट होगा तो डाटा कैसे जाएगा। ये हमारा फ्रेम के साथ जो है फ्रेम बन के डाटा यहाँ तक पहुँच जाता है 6 लेयर तक। अब जैसे ही ये फ्रेम जाती है फिजिकल लेयर के अंदर, फिजिकल लेयर अपना पूरा प्रोसेस करता है, सबसे बड़ा प्रोसेस इसी के अंदर होता है। हैंडल द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ रॉ बिट ओवर द कम्युनिकेशन चैनल। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि रॉ बिट के अंदर फिजिकल ट्रांसमिशन क्या होगा, यानी फिजिकल के जरिए या तो हमारी केबल लगेगी या हमारी डिवाइस है। ऊपर हमने फर्स्ट लेयर में हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, तो वो हमारा फिजिकल थोड़ा हुआ, वो तो सॉफ्टवेयर है। अब हमारी डिवाइस से डाटा निकल रहा है, तो यही हमारी फिजिकल ट्रांसमिशन है। इसके बाद हम केबल के जरिए भी लगा सकते हैं, और वायरलेस भी हो सकता है और वायर वाला भी हो सकता है। डाटा जैसे ट्रांसमिशन होगा तो वर्ल्ड वाइड होगा तो वायरलेस ही जाएगा। तो सोचो, तो अगर हम कहीं दूसरे के साथ ब्लूटूथ पे या ऐसे ही फाइल ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा फिजिकल ट्रांसमिशन में जाएगा। रॉ बिट के अंदर डाटा जो है रॉ बिट के अंदर जाएगा, 0 और 1 की फॉर्म के अंदर। ये मैंने आपको बताई हुई है, आपको आस्ते आस्ते बाद में समझाता हूँ। तो इसकी फंक्शन की बात करें तो कन्वर्ट बाइनरी डाटा इनटू इलेक्ट्रिकल लाइट और रेडियो सिग्नल। बाइनरी डाटा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर लाइट या रेडियो सिग्नल हो गया या केबल होगी, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, मैनेज फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डिवाइस के दरमियान जो है कनेक्शन जो है हमारा फिजिकल भी हो सकता है। डिफाइन केबल, पिंस, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसीज के अंदर जो है हमारा डाटा, ये हमारी इसकी फंक्शन हो। प्रोटोकॉल की बात करें तो हमारा एथरनेट केबल यूज़ होता है इसके बाद, जिसको हम RJ45 भी कहते हैं। USB, ब्लूटूथ हो गया, II हो गया, वाईफाई हो गया, वाईफाई के ज़रिए हम ट्रांसफ़र करेंगे, या अपना इंटरनेट का जो डाटा होता है उसके ज़रिए भी हम दूसरी डिवाइस के अंदर जो है ट्रांसफ़र करेंगे। यहीं से हमारा प्रोसेस है।
अब रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में जानेंगे। डाटा सेंड थ्रू दी फाइबर ऑप्टिक कॉपर केबल, फाइबर के ज़रिए भी हो गया, ऑप्टिक केबल के या कॉपर केबल के ज़रिए भी जाएगा। लाइन, जैसे हमारे सिटी में लाइन होती है तो उसके ज़रिए भी डाटा जाता है। कभी कभी हमारे पास लाइन नहीं होती तो हमारा फाइबर के ज़रिए जाएगा, वाईफाई के ज़रिए। नेटवर्क केबल प्लग इनटू रूटर एंड पीसी, अगर हमारा लाइन में है तो हमारा जो नेटवर्क है वो रूटर के साथ या पीसी के साथ जो उसके प्लग लगे होंगे तो डाटा ट्रांसफर होगा। वाईफाई सिग्नल कनेक्टिंग डिवाइस टू ए रूटर, यहाँ वाईफाई है कनेक्टिंग डिवाइस, तो वाईफाई कनेक्टेड जो है रूटर के ज़रिए हमारे एक रूटर से दूसरे रूटर पे जाएगा, तो आस्ता आस्ता ये वर्ल्ड वाइड सर्वर के पास जाएगा, फिर सर्वर आगे ट्रांसफ़र करेगा दूसरे रूटर को, फिर रूटर करते करते ये मैक एड्रेस उसके आईपी एड्रेस को ढूंढते ढूंढते जो है बट जाएगा डाटा जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में। क्योंकि डिवाइस जितनी भी हमारी नेटवर्किंग डिवाइस हैं या हमारी कंप्यूटर मशीन है वो इसको हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को तो नहीं जानती। वो जब डाटा ट्रांसफ़र करेंगी दूसरी डिवाइस को तो वो बाइनरी डिजिट के 0 और 1 की फॉर्म में ही डाटा को ट्रांसफ़र करेंगी। फिर हम ये देखेंगे सेंडिंग केबल, बिट्स स्ट्रीम, रिसीविंग केबल। ये हमारे पास मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि जब हम सेंडिंग करेंगे तो हमारे पीसी के साथ ये केबल कनेक्ट होगी, फिर 0 और 1 की फॉर्म में गई तो हमारे रिसीविंग की केबल के साथ ये डाटा से भी जा सकता है और वायरलेस भी जा सकता है। यहाँ आज का हमारा जो टॉपिक है मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद थोड़ा सा हम इसकी समरी जान लेते हैं क्योंकि यहाँ बड़ी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब लेयर नंबर 1 एप्लीकेशन लेयर, तो ये क्या काम करती है? यूज़र इंटरफेस नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करती है। HTTP आपको प्रोटोकॉल बता दिया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको पता चलेगा। प्रेजेंटेशन लेयर डाटा का फॉर्मेट इनक्रिप्ट करती है, डिक्रिप्ट करती है रिसीवर के पास जाके, ये काम कर। सेशन लेयर सेशन बनाती है एक नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट, इनपुट कब जाएगा आउटपुट या कैसे जो सेशन मेंटेन करती है वो हमारी सेशन लेयर करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें, डिलीवरी सेगमेंट के अंदर तोड़ती है प्रोटोकॉल, इसके अंदर TCP UDP यूज़ होते हैं, आपको मैंने बताया ऊपर। नेटवर्क लेयर की रूटिंग, आईपी एड्रेस रूट तय करती है, डिसाइड करती है कौन से रूट से जाएगा, आईपी एड्रेस लगाती है साथ में। उसके बाद इसकी आईपी एड्रेस ICMP ये इसके साथ प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। उसके बाद डाटा लिंक लेयर आ जाती है, ये मैक एड्रेसिंग फ्रेमिंग, मैक एड्रेस भी मैंने लगाती है और फ्रेम के अंदर ट्रांसपोर्ट के अंदर सेगमेंट हुआ। आईपी नेटवर्क लेयर के अंदर हमारा जो है पैकेट्स में गया डाटा, साथ में आईपी एड्रेस लगा, तो डाटा लिंक लेयर के पास जब जाएगा मैक एड्रेस भी लगेगा, फ्रेम बन जाएगी। वो एथरनेट ARP PP ये इसके अंदर प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। फिजिकल लेयर के अंदर जब तो बिट्स ट्रांसमिशन होगी फिजिकल सिग्नल के साथ या केबल वाईफाई ब्लूटूथ के साथ जो है हमारा डाटा। यही एक छोटी सी कहानी है। अगर अभी भी आपको समझ ना आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें, मैं आपको एक रियल लाइफ पूरी एग्जांपल के साथ, चाहे उर्दू में हो, रामन हो या हिंदी के अंदर आप समझना चाहें तो एक कहानी बना के मैं आपको लिख के वो भी आपको समझा दूंगा ताकि बड़ी अच्छे से आपको बातें क्लियर हो जाएं। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे देते हैं तो ये आपने खुद ही आंसर दे के मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा आंसर है, 2 का कौन सा है, 3 का कौन सा है, 4 का कौन सा है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप सबको कितना मेरा समझ आया, कितनी बातें जो है क्लियर हो गई। ये 5 क्वेश्चन सिर्फ आपको जो है असाइनमेंट के लिए दे रहा हूँ, मुझे खाली कमेंट सेक्शन के अंदर इसके आंसर दे दें। थैंक यू फॉर एवरीवन। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि सबकी हेल्प हो सके। और बिल्कुल फ्री के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बस सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। थैंक्स। हम आपका आज का लेक्चर जो है ख़त्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स।